मैं एसपी सिंह योगाचार्य। योग जीवन में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो हम सीख रहे हैं मुद्राएं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही हमारी 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे सबसे छोटी उंगली जिसे हम कनिष्का कहते हैं, यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी उंगली अनामिका, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी उंगली मध्यमा, यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी उंगली तर्जनी, यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और यह अंगुष्ठ, यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हमारे शरीर में 5 तत्व समान अवस्था में होते हैं तब हम स्वस्थ होते हैं, और जैसे ये 5 तत्व असमान अवस्था में हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर के 5 तत्वों को समान अवस्था में करेंगे, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। इन मुद्राओं को हम चलते फिरते, उठते बैठते, खड़े होकर किसी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन, पद्मासन और सुखासन में बैठकर करने से विशेष लाभ है। इन मुद्राओं को 10 मिनट कम से कम करना अनिवार्य है, और 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करने से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगता है। इसीलिए आपको कम से कम 30 मिनट इन मुद्राओं को अवश्य करना है। और हाँ, जब आप दाहिने हाथ से मुद्राएं बनाते हैं तो आपके बाएं शरीर में तत्काल प्रभाव से लाभ होना शुरू हो जाता है, और जब आप बाएं हाथ से मुद्राएं बनाते हैं तो आपके दाएं तरफ के शरीर के हिस्से में तत्काल प्रभाव से लाभ होना शुरू हो जाता है। अब हम सीखेंगे वह है वायु मुद्रा। जैसे आपको पता है कि तर्जनी हमारे वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो तर्जनी के अग्रभाग को अंगूठा के मूल भाग में लगाना है, और अंगूठा से इसे हम बंद कर देना है, और जो तीनों उंगली जो है उन्हें सीधी कर देना है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारी वायु मुद्रा बन गई। तो हमारे शरीर में जितने भी वायु संबंधी विकार हैं वह पूरी तरह से सही हो जाते हैं। जैसे संधिपात, जैसे कमपात, जैसे घुटनों में दर्द, जैसे गैस प्रॉब्लम। तो जितने भी वायु से विकार उत्पन्न होते हैं वो इन मुद्राओं को करने से पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं। तो जब दाहिने हाथ की हम मुद्रा बनाते हैं तो बाएं हिस्से में लाभ होना शुरू हो जाता है, और बाएं हाथ से जब हम मुद्रा बनाते हैं तो दाएं शरीर के हिस्से में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं है कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन मुद्राओं को रोज करना है। तो आप जब रोज करेंगे तो आपको रोज लाभ होगा, आपका शरीर सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में जो वायु तत्व है ना तो अधिक मात्रा में रहेगा और ना ही कम मात्रा में रहेगा, क्योंकि कम मात्रा में रहने से भी रोग उत्पन्न होते हैं और अधिक मात्रा में होने से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में अधिकता या निम्नता दोनों चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो आपको रोज एक वायु मुद्रा करना है। वायु मुद्रा करिए और अपने शरीर से वायु संबंधी सारे विकारों को दूर कर दीजिएगा। तो मुद्राएं करिएगा, जीवन को स्वस्थ बनाइएगा, जीवन को आनंद से जिएगा, क्योंकि स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो परिणाम अच्छे होते हैं, और जब परिणाम अच्छे हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो अपने जीवन को खुशियों से भरिए, और हाँ, दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भरिए। इसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और वीडियो को आपको क्या करना है कि बेल आइकॉन करना है, प्लस आपको दूसरों को इससे संबंधित चर्चा का भी विषय बनाना है, क्योंकि हमें इन विषयों पर चर्चा करना है। क्योंकि जब आप इस विषय पर चर्चा करेंगे तो आप बार बार चर्चा करेंगे तो आपका जो नॉलेज है, आपका ज्ञान है, बढ़ जाएगा। तो ये शरीर विज्ञान संबंधी हम बातें कर रहे हैं। योग
साधना योग विज्ञान की बातें हम कर रहे हैं। जिंदगी भर स्वस्थ रहिए, जिंदगी भर मस्त रहिए, ये हमारी भावना है और इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम।